सनथ जयसूर्या श्रीलंका टीम के नए हेड कोच होंगे। जी हाँ, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, जिस बीच में श्रीलंका अपने लिए नया हेड कोच ढूंढेगी। हो सकता है जयसूर्या को इस रोल में कंटिन्यूटी मिल जाए या उन्हें कुछ टाइम और दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल सनथ जयसूर्या को कोच बना दिया गया है क्योंकि श्रीलंका के जो हेड कोच थे क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है श्रीलंका के हॉरिबल 2024 परफॉर्मेंस के बाद। आपको बता दूं कि क्रिस सिल्वरवुड 2022 से श्रीलंका टीम के हेड कोच थे, अप्रैल 2022 से, और सबसे पहले जो टफ असाइनमेंट है उसमें उन्होंने एशिया कप जीत लिया था T20 फॉर्मेट में। 2022 का एशिया कप उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हरा के जीता था, लेकिन फिर 2022 में वो वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए T20 फॉर्मेट में। 2023 के एशिया कप में वो फिर से फाइनल में गए, लेकिन फाइनल में इंडिया के खिलाफ वो सिर्फ 50 रनों पे ऑल आउट हो गए और इंडिया ने बड़े आराम से एशिया कप का फाइनल जीत लिया। वर्ल्ड कप में हॉरिबल परफॉर्मेंस रही श्रीलंका की। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, लेकिन वो अफगानिस्तान से हार गए, वो बांग्लादेश से हार गए, और ओवरऑल वो इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद इस बार के वर्ल्ड कप में भी वो बांग्लादेश से हार गए और पहले राउंड में बाहर हो गए, सुपर 8 में भी नहीं जा पाए। हालांकि बाद में उन्होंने बड़ी सारी रीजंस दी, बहुत सफाई पेश करने की कोशिश की कि सारे वेन्यूज इधर उधर थे, लेकिन 72 ऑल आउट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और क्रिस सिल्वरवुड के लगातार डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, श्रीलंका आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही, इस तरीके के परफॉर्मेंसेस के बाद डिसाइड किया गया कि क्रिस सिल्वरवुड इज नॉट गुड फॉर द रोल। उनसे कुछ डिस्कशन हुई और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। सनथ जयसूर्या श्रीलंका के बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। उन्होंने 586 गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स में श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया है, 42 सेंचुरीज है, 400 से ऊपर विकेट्स हैं, 20,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन है। तो सनथ जयसूर्या इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट और वो समझते हैं श्रीलंका के कल्चर को, लेकिन उन्होंने इस रोल के लिए पूरी फुल टाइम कमिटमेंट फिलहाल नहीं दी है, तो उनको अभी फिलहाल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनाया गया है। हालांकि वो काफी खुश थे और उन्होंने कहा कि ही इज हैप्पी टू टेक द रोल, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा कुछ टाइम के लिए और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनसे भी बात की जाएगी, अदरवाइज श्रीलंका एक नया कोच हायर करेगी। आपको बता दूं कि श्रीलंका का अगला असाइनमेंट इंडिया के साथ ही है, जहां उन्हें 3 ओडीआईज और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, और वहां श्रीलंका के जसूरिया के साथ साथ इंडिया टीम भी नए हेड कोच के साथ आएगी, गौतम गंभीर। हालांकि डिफरेंस यह है कि गौतम गंभीर एक फुल टाइम कोच होंगे और सनथ जसूरिया फिलहाल एक टेम्पररी कोच होंगे। कैप्टन वनिंदु हसरंगा के परफॉर्मेंस को लेकर भी बात हुई, लेकिन फिलहाल ये डिसाइड किया गया है कि वनिंदु हसरंगा इज द बेस्ट बेट फॉर श्रीलंका गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि फिलहाल श्रीलंका की टीम में ऐसा कोई और है नहीं जो T20 की कैप्टेंसी कर सके, क्योंकि अभी फिलहाल किसी की पोजीशन ही पक्की नहीं है। सबकी परफॉर्मेंसेस काफी ऑर्डिनरी और एवरेज रही है। कुशाल मेंडिस हैं, कुशल परेरा हैं, लेकिन ये कुछ खास कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में हालांकि कुशल मेंडिस ने रादर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और हो सकता है कि अभी फिलहाल ओडीआई कैप्टेंसी के लिए उनसे नहीं ली जाए, लेकिन अभी श्रीलंका के टीम में भी काफी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस श्रीलंका ने दी है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनकी टीम में एक मेजर ओवरऑल पॉसिबल है। और एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल, स्पेशली इन दो क्रिकेटर्स के ऊपर ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है, क्योंकि वे काफी टाइम से खेल रहे हैं। एंजेलो मैथ्यूज इज नाउ 37 प्लस, और एंजेलो मैथ्यूज को अब हो सकता है कि श्रीलंका आगे मौका ना दे। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट फिलहाल खेल रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में अब एंजेलो मैथ्यूज को फ्यूचर में चांस देना मुश्किल है। उनकी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत ही पुअर रही, और अब शायद श्रीलंका टीम में भी कुछ नए प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।